Hello class. Today we start in thermal expansion about to isotropic body और सेकेंड क्या होगा यहाँ पे नॉन आइसोट्रॉपिक बॉडीज के होते हैं। लेकिन इससे पहले वाले लेक्चर जितने भी हुए इसमें थर्मल एक्सपांशन में, तो आपने देखा कि लीनियर एक्सपांशन क्या होता है, एरियल एक्सपांशन क्या होता है, वॉल्यूम एक्सपांशन क्या होता है, और उसमें अल्फा बीटा और गामा तीन फिजिकल क्वांटिटीज हमने पढ़ा और तीनों का मीनिंग समझा हमने, और फिर कैसे वैल्यूज गिवन होते हैं, न्यूमेरिकल्स उनके बेस पे कैसे बनते हैं। तो आज के लेक्चर में यहाँ पे अल्फा बीटा गामा को रिलेट करना है, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ आइसोट्रोपिक एंड नॉन क्या होता है आइसोट्रोपिक बॉडीज के बेसिस पे। तो ये समझना फॉर आइसोट्रोपिक बॉडीज, बात समझ आ रही है ना, अल्फा बीटा और गामा का रेशियो कितना होगा 1:2:3। मैंने क्या लिखा है यहाँ पे कि फॉर आइसोट्रोपिक बॉडीज अल्फा रेज टू बीटा रेज टू गामा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1:2 कितना आता है यहाँ पे 3। ये भी हमें समझना होगा कि यू नो दैट बीटा इज इक्वल टू कितना होगा 2 अल्फा और गामा इज इक्वल टू कितना होगा यहाँ पे 3 अल्फा। तो लगे तो यहाँ पे अल्फा तो अल्फा ही रहेगा, बीटा के प्लेस पे 2 अल्फा, गामा के प्लेस पे 3 अल्फा, अल्फा अल्फा कैंसिल होगा 1:2:3 आना चाहिए कि नहीं। अब आपके माइंड में क्वेश्चन ये आता है कि यहाँ पे आइसोट्रोपिक बॉडी क्या होगा, यहाँ पे आइसोट्रोपिक होगा, ये नॉट आइसोट्रोपिक, ये गलत लिखा है यहाँ पे आइसोट्रोपिक, पास में आ रहे ना आइसोट्रोपिक। तो आइसोट्रोपिक बॉडी का मीनिंग यहाँ पे समझना, अ मटेरियल हैविंग आइडेंटिकल वैल्यूज ऑफ प्रॉपर्टी इन ऑल डायरेक्शंस। कहने का मतलब क्या होता है कि अगर मान लो ये क्यूब है, बात समझ आ रही ना, यहाँ पे ऐसे समझो यहाँ पे कि ये क्या होता है क्यूब, ये क्यूबॉइड है, ठीक है, यहाँ पे क्यूबॉइड है। अब क्यूबॉइड में क्या होगा, लेंथ भी होगा, विड्थ भी होगा और हाइट भी होगा, तीनों होते हैं। अब पता लगे इसको हीट दिया और ये क्या होता है यहाँ पे इस तरीके से इंक्रीमेंट आ रहा है, इसका पूरे क्यूब का इस तरीके से इंक्रीमेंट आ गया। कहने का लेंथ तो ज्यादा बढ़ गया, हाइट कम बढ़ रहा है, विड्थ कम बढ़ रहा है, तो ये क्या आइसोट्रोपिक बॉडी होगा? आंसर नो। आइसोट्रोपिक बॉडी का मतलब होता है कि इंक्रीमेंट लेंथ के, विड्थ का और क्या होता है यहाँ पे हाइट का, तीनों का रेशियो क्या आना चाहिए यहाँ पे सेम। अगर इंक्रीमेंट में तीनों का रेशियो सेम रहा तो आइसोट्रोपिक बॉडी होगा, अदरवाइज क्या होता है यहाँ पे नॉन आइसोट्रोपिक बॉडी। नॉन आइसोट्रोपिक बॉडी में क्या होता है कि याद रखना, अगर मान लो यहाँ पे एक सिंपल सा मतलब एग्जांपल लेते हैं, एक शीट है, ठीक है, और इसमें लेंथ और विड्थ दोनों दे रखा है, लेंथ और विड्थ। अब इसको हीट किया तो इंक्रीमेंट इस तरीके से आ रहा है इसका, इस तरीके से। अब मुझे ये बताओ यहाँ पे क्या आप ये एजम्पशन ले सकते हो कि कोई भी बॉडी इस तरीके से इंक्रीज करेगा कि लेंथ तो बहुत ज्यादा बढ़ गया, वेट तो कम बढ़ रहा है, बात समझ आ रही है ना। तो यहाँ पे लेंथ तो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, कहने का मतलब यहाँ पे लीनियर एक्सपांशन में दोनों विड्थ के डायरेक्शन में आप क्या मान रहे हो यहाँ पे अल्फा 2 प्रॉपर्टी, और यहाँ पे लेंथ के डायरेक्शन में अल्फा 1। तो अल्फा 1 का वैल्यू अगर अल्फा 2 से ज्यादा होगा तो लेंथ ज्यादा इंक्रीज कर जाएगा और विड्थ कम इंक्रीज करेगा। तो जब कोई भी मटेरियल ऐसा मिला हमें जिसमें क्या होता है कि डायरेक्शन बेसिस, मतलब तीन ही डायरेक्शन होते हैं ना, एक्स के अलोंग ज्यादा क्या हुआ यहाँ पे चेंज आ रहे हैं और वाई के अलोंग तो कम चेंज आ रहे हैं, तो ऐसे मटेरियल में याद रखना यहाँ पे कि जहाँ पे ये बीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या लिखा है, जैसे अभी मैं बोलूँ यहाँ पे क्या बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा को यहाँ पे बीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस अल्फा बोल सकते हो कि नहीं भाई? दो डायरेक्शन के लिए सीट है तो दो डायरेक्शन, अगर यहाँ पे अल्फा इधर भी अल्फा आ रहे हैं तो ये तो आइसोट्रोपिक बॉडी हुई। लेकिन यहाँ पे नॉन आइसोट्रोपिक बॉडी में लेंथ ज्यादा बढ़ रहा है, विड्थ कम बढ़ रहा है, तो दोनों का अल्फा सेम नहीं होगा, तो सेम नहीं होगा तो एक का अल्फा 1 होगा, दूसरे का क्या होगा यहाँ पे अल्फा 2। इसीलिए यहाँ पे बीटा की जगह पे अल्फा प्लस अल्फा लिखने की जगह पे मैंने क्या लिखा है यहाँ पे अल्फा 1 प्लस अल्फा 2। लाइक ऐसे यहाँ पे गामा की बात करूँ तो यहाँ पे 3 अल्फा होता है, गामा क्या होता है यहाँ पे 3 अल्फा, मीन्स क्या होता है अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा। लेकिन ये कब, जब बॉडी क्या होता है यहाँ पे आइसोट्रोपिक। अगर बॉडी नॉन आइसोट्रोपिक होगा तो क्या होगा, तीनों का डायरेक्शन अलग अलग आएगा कि नहीं, पता लगा लेंथ में ज्यादा चेंज हो गया, विड्थ थोड़ा कम चेंज हुआ और हाइट और कम चेंज हुआ, पास में हाइट और कम चेंज हुआ, विड्थ थोड़ा कम और लेंथ बहुत ज्यादा चेंज हो रहा है। तो याद रखना यहाँ पे इस सिचुएशन में गामा का वैल्यू अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस क्या होता है यहाँ पे अल्फा 3, वेयर या यहाँ पे ये भी देना है यहाँ पे कि हेयर अल्फा 1 अल्फा 2 एंड अल्फा 3 आर कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन, और इन एक्स वाई
एंड जेड डायरेक्शन। नोट करना इसे, इसके बेसिस से क्वेश्चन करते हैं अपन, ठीक है। ध्यान देना बच्चे, यहाँ पे एक क्वेश्चन जो अभी पढ़ा टॉपिक आइसोट्रॉपिक और नॉन आइसोट्रॉपिक बॉडी में क्या होगा, यहाँ पे अल्फा और बीटा और गामा में क्या रिलेशन होता है, तो उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है। द कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन ऑफ अ क्रिस्टल इन वन डायरेक्शन इज अल्फा 1 एंड दैट इन एवरी डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू इट अल्फा 2 द कोएफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपांशन। देखना यहाँ पे चार ऑप्शन दे रखे हैं, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2, और सेकंड क्या होता है यहाँ पे 2 अल्फा 1 प्लस अल्फा 2, थर्ड क्या होता है अल्फा 1 प्लस 2 अल्फा 2, और फिर लास्ट क्या होता है नन ऑफ दिस। अगर आपके पास, ध्यान देना यहाँ पे कि ये क्वेश्चन पहले पढ़ना होगा और देन क्या होगा वीडियो पॉज करके पहले आप खुद से आंसर सोचो कि क्या होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट का टाइम जाएगा आपका, देन आप यहाँ पे सॉल्यूशन को देखना। तो देखना यहाँ पे बच्चे जो कर लिए हैं सॉल्यूशन और जिनका आंसर आ गया होगा, देखना यहाँ पे आंसर क्या रहेगा। सबसे पहले ये समझो क्रिस्टल, मान लो यहाँ पे एक क्यूबाइड है, बात समझ आ रहा है, एक क्रिस्टल क्या होता है यहाँ पे क्यूबाइड। तो क्यूबाइड का अगर केस देखा जाए तो यहाँ पे लेंथ, विड्थ और हाइट होता है कि नहीं, लेंथ भी होता है, विड्थ भी होता है, और साथ साथ क्या होता है यहाँ पे हाइट भी होता है। ये थोड़ा सा सही, ठीक है। तो यहाँ पे लेंथ भी आ रहा है, विड्थ भी आ रहा है और हाइट भी आ रहा है, लेंथ, विड्थ और हाइट। अभी एक बात बताओ मुझे, क्यूब में लेंथ और विड्थ और हाइट ये तीनों क्या एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं कि नहीं? समझो यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ मैं। अगर मैं ये देखा जाए डस्टर, ये क्यूब शेप में है या क्यूबाइड, आंसर क्या होगा क्यूबाइड। क्यों? क्योंकि लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों है। अब ये मान लो लेंथ है, ये मान लो क्या होता है यहाँ पे, यहाँ से समझो कि ये क्या होता है डस्टर है, तो ये तो लेंथ हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा विड्थ, और ये क्या हो जाएगा हाइट। बात समझ आ रहा है? अब तीनों का डायमेंशन क्या सेम है? नहीं है, लेंथ अलग है, विड्थ अलग है, हाइट अलग है। तो अगर ये क्रिस्टल है और क्रिस्टल इस तरीके से होता है नॉन आइसोट्रोपिक, तो यहाँ पे बोल रहा है कि लेंथ एक के डायरेक्शन में, समझो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक के डायरेक्शन में तो अल्फा 1 आ रहा है, बात समझ आ रहा है, एक के डायरेक्शन में कितना आ रहा है यहाँ पे एक्सपांशन का कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपांशन अल्फा 1, बाकी जो दोनों परपेंडिकुलर हैं उन दोनों में देखो यहाँ पे एंड दैट इन एवरी डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू इट, मतलब लेंथ के अलावा जो डायरेक्शन है उसमें क्या आना चाहिए यहाँ पे अल्फा 2, और इधर भी क्या आना चाहिए यहाँ पे अल्फा 2। अब आपसे पूछ क्या रहा है द कोएफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपांशन। याद रखना क्यूबिकल एक्सपांशन मैंने बताया हो ना बताया हो, ये याद रखना है यहाँ पे। इसी को बोलते हैं वॉल्यूम एक्सपांशन, इसी को क्या बोलते हैं यहाँ पे वॉल्यूम एक्सपांशन। तो कहने का मतलब क्यूबिकल एक्सपांशन जो होता है इसी को क्या बोलेंगे यहाँ पे वॉल्यूम एक्सपांशन। तो वॉल्यूम एक्सपांशन बोले तो अगर आइसोट्रोपिक बॉडी होती तो क्या लिखते हैं, तो सिंपल सी बात है 3 अल्फा लिखते हैं, या फिर क्या लिख सकते थे अपन अल्फा प्लस अल्फा बोल सकते थे कि नहीं, किसको आइसोट्रोपिक बॉडी को। लेकिन ये मटेरियल कैसा है नॉन आइसोट्रोपिक, क्यों? क्योंकि एक का तो अल्फा 1 और दूसरे का अल्फा 2 और फिर अल्फा 2 इस तरीके से दे रखा है। तो कहने का मतलब जो यहाँ पे क्यूबिकल एक्सपांशन आएगा कोएफिशिएंट का, यहाँ पे इस अल्फा के प्लेस पे क्या लिखोगे अल्फा 1, दूसरे वाले अल्फा की जगह पे अल्फा 2, और थर्ड वाले भी क्या आएगा यहाँ पे अल्फा 2। तो आप मुझे बताओ क्या यहाँ पे अल्फा 1 प्लस 2 अल्फा 2 आ रहा है कि नहीं, किसका वैल्यू क्यूबिकल एक्सपांशन का। तो कौन सा यहाँ पे ऑप्शन सही होना चाहिए? आई थिंक थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। आपको तो ऐसे क्वेश्चन टफ नहीं होते हैं, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया नहीं गया है तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन टफ लगेगा। अदरवाइज देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। मैं एक जेई का क्वेश्चन जो लेटेस्ट अभी मेंस हुआ था उसका क्वेश्चन कराता हूँ इसके बेस पे, तो समझ में आ जाएगा कि कितना आसान होता है। बस कॉन्सेप्ट अगर पढ़े हो तब, नहीं पढ़े तो सारे क्वेश्चन टफ लिखते हैं। ठीक है, नोट करने से देखना बच्चे, यहाँ पे ये जो सवाल है ये जेई मेंस 2020 में आए हुए हैं और ये भी बहुत आसान सा सवाल है। याद हो तो जेई मेंस का एक पैटर्न एनटीए इस साल से ऐसा किया है कि 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होते हैं, 5 क्वेश्चन सब्जेक्टिव होते हैं। तो ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन से है, बात समझ आ रही है रिलेटेड। देखो इसमें ऑप्शन नहीं दिया मैंने, याद हो तो सब्जेक्टिव में क्या होता है कि आंसर फाइंड करके और उसमें क्या होता है कि आप ब्रैकेट में मतलब लिख देते हो, बात समझिए। जो भी ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन नहीं गिवन होगा, आंसर दिया मतलब निकाल के डायरेक्टली लिखना होता है। तो उसी लास्ट के 21 to 25 में से एक क्वेश्चन आया था
ये जेई मेंस 2020 में, और ये भी बेस्ड इसी पे है, आइसोट्रोपिक नॉन आइसोट्रोपिक बॉडी पे। तो समझना है यहाँ पे, a non-isotropic solid metal cube has coefficient of linear expansion as 5 into 10 to the power minus 5 per degree Celsius along x-axis and 5 into 10 to the power minus 6 per degree Celsius along y and z direction। ठीक है ना? If the coefficient of volume expansion of solid is c into 10 to the power minus 6 per degree Celsius, तो then the value of c, समझो यहाँ पे पहले तो ये बताओ कि यहाँ पे मान लो x के डायरेक्शन में अल्फा x बोल रहे हो, तो अल्फा x का वैल्यू कितना दे रखा है 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस क्या होता है यहाँ पे 5 पर डिग्री सेल्सियस। दूसरा y और z के डायरेक्शन में अल्फा का वैल्यू क्या आता है यहाँ पे सेम, ये तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है। और कितना दे रखा है यहाँ पे 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 पर डिग्री सेल्सियस। अब आपको ये भी बता रहा है कि क्यूबिकल एक्सपांशन मतलब गामा, और कितना दे रखा है यहाँ पे c इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 पर डिग्री सेल्सियस। तो आप बताओ यहाँ पे c का वैल्यू क्या होगा, मतलब इस क्वेश्चन में आपको क्या पूछा है यहाँ पे कि c का वैल्यू क्या होगा। अब सोचो यहाँ पे देखो डायरेक्शन वाइज यहाँ पे डिफरेंट है, इसको अल्फा 1 मान लो, इसको अल्फा 2, इसको क्या मान सकते हो यहाँ पे अल्फा 3। अगर ऐसा मानोगे तो यहाँ पे गामा का वैल्यू क्या होना चाहिए, और ये सॉल्व किया जा सकता है। समझो यहाँ पे गामा इज इक्वल टू, यू नो दैट यहाँ पे ये नॉन आइसोट्रोपिक बॉडी है, आइसोट्रोपिक, पहले ये सोचो आप। देखो यहाँ पे क्या अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 सबके वैल्यू सेम आ रहे हैं, आंसर नो दिखेगा कि 5 5 सेम है, लेकिन 10 टू द पावर एक में -5 दूसरे में -6 है, तो दोनों वैल्यू सेम नहीं हो सकते, तो बॉडी कैसा है यहाँ पे नॉन आइसोट्रोपिक। अब नॉन आइसोट्रोपिक में देखा जाए तो ये क्या हो जाएगा अल्फा x प्लस क्या होता है यहाँ पे अल्फा y प्लस क्या होता है यहाँ पे अल्फा z, और वैल्यू अगर रखोगे तो यहाँ पे अल्फा x के प्लेस पे कितना आएगा 5 इंटू 10 टू द पावर -5, और इधर प्लस क्या होता है, ये दोनों वैल्यू सेम है तो 2 इंटू क्या 5 और इंटू 10 टू द पावर -6 लिख सकते हो कि नहीं। देखो अल्फा y अल्फा z दोनों का वैल्यू सेम है, और ये इक्वल किसके है यहाँ पे गामा के। अब गामा का वैल्यू कितना होगा तो c इंटू 10 टू द पावर -6, और इधर समझे बच्चे यहाँ पे ये चीज अगर देखा जाए तो यहाँ पे 10 टू द पावर -5 क्या कॉमन आ रहा है, आंसर देखो यहाँ पे 10 टू द पावर दोनों में माइनस क्या आ रहा है 5 कॉमन, तो यहाँ पे क्या बचेगा 5, और यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये 10 इंटू 10 टू द पावर -1, या एक स्टेप में थोड़ा से आपको समझ में आए, सबको समझ में आए, c इंटू 10 टू द पावर -6 है, ये 5 है रहने दो अभी 10 टू द पावर -5, इसको अपन चेंज कर लेते हैं यहाँ पे 2 इंटू 5 10 हो जाएगा, 10 टू द पावर 1 10 टू द पावर -6 कितना बचेगा यहाँ पे 10 टू द पावर -5, हाँ है ना, ये तो आएगा। तो ये कितना यहाँ पे कॉमन दोनों में 10 टू द पावर -5, इधर क्या बचा 5, यहाँ बचा 1, और इधर क्या हो गया 6 इंटू 10 टू द पावर -6। ये नोट करना इतना अच्छे से देखा यहाँ पे c इंटू 10 टू द पावर -6 और इज इक्वल टू 10 टू द पावर -5 5 प्लस 1। अगर इतना नोट कर लिया हो तो ध्यान देना, यहाँ पे ये रफ कर रहा हूँ मैं, तो क्या ये इस तरीके से आ रहा है क्या 6 इंटू c इंटू 10 टू द पावर कितना हो जाएगा 6, और इधर क्या होता है यहाँ पे 6 इंटू 10 टू द पावर -5। देखो ध्यान से ये चीज अगर देखा जाए, ये रफ कर रहा हूँ, नोट कर लेना साथ साथ, पहले क्वेश्चन नोट कर लिया करो। तो ये क्या होता है यहाँ पे 10 टू द पावर -5 5 प्लस 1 कितना हो गया 6, तो 6 इंटू 10 टू द पावर -5, और इधर c इंटू 10 टू द पावर -6, तो क्या यहाँ पे c इज इक्वल टू 6 इंटू 10 टू द पावर -5 डिवाइडेड बाई 10 टू द पावर -6 लिख सकता हूँ कि नहीं, लिख सकते हो ना। तो ये कितना आएगा 6 इंटू 10 टू द पावर -5 और इंटू 10 टू द पावर +6, ये माइनस से ऊपर जाके क्या होगा प्लस, और +6 -5 तो कितना बचेगा यहाँ पे 10 टू द पावर 10 टू द पावर 1, तो आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पे 60। तो c का वैल्यू क्या होता है यहाँ पे कितना आ रहा है यहाँ पे 60। अब अगर यहाँ पे समझ में आ गया हो तो सोचो कितना आसान सा क्वेश्चन था, बात सही आ रही है। अगर जिन बच्चों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा आइसोट्रोपिक और क्या होता है यहाँ पे नॉन आइसोट्रोपिक, उनके लिए तो आसान था। जिन्होंने कॉन्सेप्ट ही नहीं पढ़ा तो उनके लिए तो टफ गया ना क्वेश्चन। तो जिन्होंने नहीं पढ़ा अटेम्प्ट किया -1, जिन्होंने सॉल्व किया पढ़ा था सॉल्व किया +4। अब सोच लो आपको बस है यार, लेकिन याद रखना यहाँ पे 0 रहता है, -1 नहीं रहेगा, क्योंकि वो लास्ट वाले 21 to 25 के रूल्स ऐसे हैं, आपने राइट किया तो मार्क्स मिलते हैं,
रॉन्ग किया तो नहीं कटते हैं। बात समझ आ रहे हैं? तो प्लस जिन्होंने सॉल्व कर लिया होगा उनको +4 है, जिन्होंने नहीं सॉल्व किया उनका कोई चेंज नहीं है नंबर में। समझ में आ रहा है ना? नोट कर लेने से भी, ठीक है।